हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सब ने हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है और हम में से कई लोग अभी भी उसी चीज़ में उलझे हुए हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बार हमारे दिमाग में आ गई तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती और हमारा वक्त, हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। ये जो ओवर थिंकिंग है, ऐसा लगेगा ये तो बस एक छोटी सी बात है। तो ओवर थिंकिंग हमें लगेगा एक छोटी सी बात है, उसमें क्या है। हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, हाँ थोड़ा सा वक्त और थोड़ी एनर्जी बर्बाद ज़रूर होते हैं, बट इट्स ओके। बट इट इज़ नॉट ओके, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं। आप एक ऐसी दुनिया आपकी खुद की एक फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कोई भी चीज़ असली नहीं है। सारी पूरी जो दुनिया है वो आपने खुद बनाई हुई है, जो कि एक फेक वर्ल्ड है। और उस फेक वर्ल्ड में आपको इनसिक्योरिटी ही मिलेगी, उस फेक वर्ल्ड में आपको सारे नेगेटिव इमोशंस ही मिलेंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग के मेन 2 कॉजेस हो सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना, जो चीज़ें हो चुकी है आपके पास्ट में, फिर वो सालों पुरानी हो, बचपन की हो या कल की बात हो। तो कोई एक चीज़ हो गई है, आप बार बार उसी पे सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होता तो क्या होता, वो ऐसा करता तो फिर क्या होता, या मैं ऐसे कर लेती तो क्या होता। तो इसमें होता ये है कि आप बार बार जब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप अलग अलग रियलिटीज़ जो नहीं है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी का फील होना बहुत ही जायज़ सी बात है। यहाँ से शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग का और ज़्यादा डीप होना। आप उसके हैबिचुअल भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग का दूसरा कॉज है बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना। अब फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हैं लोग? जो चीज़ नहीं हुई है अभी तक, जो होगी या नहीं होगी वो भी हमें पता नहीं है, उसके बारे में सोचना, और सिर्फ सोच के छोड़ना नहीं, सोचते ही रहना बार बार। जैसे अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ और वो हुआ तो मैं क्या करूँगी, और ये और वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये जो हम सारे तर्क वितर्क लगाते हैं और अपनी फिर से एक दुनिया बसाते हैं, जो फेक वर्ल्ड है वो बसाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये खुद को प्रिपेयर्ड रख रहे हैं आने वाली किसी भी कंडीशन के लिए, पर ऐसे नहीं है। जब आप बार बार वही सोचते हैं, मुझे एक इंसिडेंट याद है। किसी ने बार बार यही सोचा था, अगर उसने ये कहा तो मैं ये कहूँगी, उसने वो कहा तो मैं ये कहूँगी, वो कहूँगी। इतनी बार अलग अलग वर्जन्स उस स्टोरी के बनाए थे, हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर्ड किया था, पर एक बार सोच के नहीं, बार बार दिनों दिन, हफ्ता 2 हफ्ते बस इसी के बारे में सोच रहे थे। और वो 2 हफ्ते पूरे स्लीपलेस नाइट्स गए, बहुत सारी एंग्जाइटी हुई, बहुत सारा स्ट्रेस आया। और बाद में इतना सब झेलने के बाद भी क्या हुआ? जब वो दिन आया, जब कुछ होने की संभावनाएं थी, कुछ गलत होने की संभावनाएं थी, कुछ नहीं हुआ। वो इंसान आया और वैसे ही चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखा आपने, इस तरह से हमारी नींद उड़ जाती है। अच्छे रीज़न से उड़े तो फिर भी बात अलग है, पर इस चीज़ की वजह से, एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से, ये बहुत गलत बात है। तो ये है ओवर थिंकिंग के कुछ रीजंस। बहुत ज़्यादा पास्ट में जीना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीना। अब इससे बाहर निकलने के जो तरीके होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस, जिस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। माइंडफुलनेस हमने कई बार सुना है, सुनते आ रहे हैं, फिर भी माइंडफुलनेस को हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हमें पता है माइंडफुलनेस का मतलब है जीना, प्रेजेंट में जीना, दैट्स इट। बट कैसे करें माइंडफुलनेस के लिए? जैसे ही आपको पता चले आप किसी ओवर थिंकिंग वाले थॉट में फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग में आप फंसे हुए हैं, उस एक लूप में फंसे हुए हैं, शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें और सुनने की कोशिश करें। कुछ अलग सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई, आंखें खोल के देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आसपास क्या चल रहा है। टच को महसूस करने की कोशिश करें। आप चेयर पे बैठे हो, पीछे टेक के बैठे हो, तो हाउ यू आर फीलिंग, ओके। आपकी पीठ पे कैसा फील हो रहा है, हार्ड है बैक रेस्ट आपकी चेयर का, सॉफ्ट है, या आपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा है, जैसे मैंने पेन पकड़ के रखा है, हाउ इज द टेक्सचर एंड एवरीथिंग। तो स्मेल लेने की कोशिश करें, कुछ अलग स्मेल आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब हम
सारे सेंसेस को एक्टिव कर लेते हैं, दैट मीन्स हम प्रेजेंट में आ गए। जितनी ज़्यादा देर आप इन सेंसेस को एक्टिव रखोगे, आप जितना ज़्यादा फोकस हर एक सेंस पे करेंगे, उतना आप ज़्यादा माइंडफुल बनेंगे। इसी तरह से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। हमारे नेक्स्ट ओवर थिंकिंग की टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस पर भी एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। उस पर बुक भी है, आब्राकाडाब्रा आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक। उसमें अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स बताए हैं आपके लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। उसी में से एक है एफर्मेशंस, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिसमें इतनी क्षमता है कि आपके थॉट्स को, आपके विचारों को पूरी तरह से पलट के पॉजिटिव बना दे। तो एफर्मेशंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट टेंस में बोले गए पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें नो, नॉट, डोंट वाली चीज़ें नहीं आती है। मैं राइट डिसीजंस लेने के काबिल बन रही हूँ या बन रहा हूँ, या मुझे प्रेजेंट में जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं प्रेजेंट में जीना सीख रहा हूँ या सीख गई हूँ। इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को दें, तो इससे भी आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं तो उसमें प्लीज़ मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ ऐसे सेंटेंस ना यूज़ करें। जब आप नहीं या नो या नॉट या नो इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं तो ये सारे वर्ड्स प्रोसेस नहीं होते, आपका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं करता। इसीलिए मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ वाली बातें ना करें। आप ये कहें कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ या जी रही हूँ और मेरे थॉट्स बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हैं, मेरे गोल्स की तरफ अलाइंड है। ये हो गया सेकंड टेक्निक। अब हम आते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ। ओवर थिंकिंग की थर्ड टेक्निक है एक्शंस। जी हाँ, जैसे ही आप खुद को ओवर थिंकिंग वाले जोन में पाते हैं और आपको जब फील होता है कि और ओवर थिंकिंग ऑन समथिंग, तुरंत उठे और कोई एक्शन ले, एक्शन करे। जैसे आप आपके गोल्स को चेक कर सकते हैं, आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपको आपकी गोल्स की तरफ एक और कदम आगे ले जाएगा। तो इस तरह से कोई एक्शंस आप ज़रूर ले सकते हैं। इससे आपकी वो जो चेन है ओवर थिंकिंग की वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और एक आखिरी बहुत ही बढ़िया तरीका ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का है टू सेट द बाउंड्रीज। अगर आपके दिमाग में वो थॉट आता है और आपको पता है ये थॉट ऐसा है जिसमें बार बार आप ओवर थिंक करते ही रहते हैं, तो जैसे ही वो थॉट आता है, देखिए आप थॉट्स, आने वाले थॉट्स को रोकिए नहीं। जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे उतने वो थॉट्स ज़बरदस्ती आपके पीछे आएंगे, एक मैग्नेट की तरह जुड़ जाएंगे। इसीलिए जैसे ही थॉट्स आते हैं उन्हें आने दें और एक बाउंड्री सेट करें। जैसे मैं 5 मिनट्स के ऊपर इसके बारे में नहीं सोचने वाला हूँ, या बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, 5 मिनट्स इज़ वेरी लेस टाइम फॉर यू, तो 10 मिनट्स से ऊपर में नहीं सोचने वाला हूँ या नहीं सोचने वाली हूँ। ऐसा एक आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी जो सेट, और धीरे धीरे इस टाइम को आप कम कर सकते हैं। और जैसे ही आपने अगर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स जो भी सेट किया है, अगर वो कम टाइम जितना आप सेट करेंगे उतना बेटर है। तो जैसे ही आप टाइम सेट कर लेते हैं, आप वो थॉट्स चलने दे दिमाग में, और जैसे ही 5 मिनट्स हो जाते हैं, जो टाइम सेट किया वो हो जाता है, उसके बाद आप तुरंत उस जगह से उठ जाएं और कोई भी हॉबी परस्यू करें, या जो आपको चीज़ें करना बहुत पसंद है, जैसे गार्डनिंग पसंद है आपको, या आपको वॉक लेना, एक नेचर वॉक लेना बहुत पसंद है, या गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, डांस देखना पसंद है, तो आप ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। ये तरीके जब आप यूज़ करेंगे, आई एश्योर यू, ओवर थिंकिंग आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। और धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाएगी उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की, जैसे ही वो थॉट आता है और आपने उसमें 1-2 बार भी कुछ सोचा, 1-2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 1-2 बार कुछ सोचा, आप तुरंत उसे, जैसे कॉकरोच आता है और हम झटक देते हैं, उसी तरह से जैसे ही थॉट आया आप उसको झटक देंगे और आप उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करेंगे। ये गारंटी है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स बताई है ये सारी गारंटीड टेक्निक्स है। तो आप इन टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ करें, और अगर आपने ये यूज़ किया है तो आपके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और जैसे मुझे पता चलता है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मुझे एक अलग एनकरेजमेंट मिलता है, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लोट करूँ आप सभी के लिए, जो कहीं ना कहीं किसी एक हेल्प का वेट कर रहे हैं, या किसी एक ऐसे हाथ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको किसी दलदल से बाहर निकाले।
और वो कोई और हाथ नहीं होता, वो आप खुद होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो वही तरीके मैं शेयर करती हूँ और करती रहूँगी आप सबके लिए। लाइफप्रेन्योर निर्जा, थैंक यू।